I hope all of you are doing absolutely amazing, and I am your chemistry mentor Preena, and today we are going to start a very important chapter of our class 11th organic chemistry, that is about the hydrocarbons. Okay, हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर को थ्योरेटिकल लेक्चर्स में आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच विल बेसिकली कवर ऑल द एनसीईआरटी टॉपिक्स. ये चैप्टर हमारा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस चैप्टर है. इफ यू able to understand each and every concept of this chapter, the whole organic chemistry will be clear to you. तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होते क्या हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, उनका जनरल स्ट्रक्चर कैसा होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट तीनों का हमें जनरल फॉर्मूला पता है. हमने आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में सीखा है कि कैसे हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे और उसके कुछ रूल्स थे वो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं इन अवर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम दैट इस चैप्टर में हमें आइसोमर्स के बारे में भी जानना है. And after that we will have a certain type of reactions here which will cover all the cyclic compounds, aromatic compounds, alicyclic compounds, and we have our last topic which is related to carcinogenicity and toxicity. Okay, so this is the whole flow chart that I have told you about this chapter, and we are beginning here with the question. But firstly, before starting the questions of this chapter, let me tell you one thing. अगर हमें एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग हमें सारे टॉपिक्स चाहिए तो वी विल जस्ट रेफर दैट बुक, दैट इज अरिहंत. अरिहंत बुक में हमारे 11th क्लास की केमिस्ट्री में जो टर्म 2 का सिलेबस है उसके सारे टॉपिक्स यहाँ पर एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं. ओके, तो हर चैप्टर के हर टॉपिक को यहाँ पर इजीली समझाया गया है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हर चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वेदर इट इज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, वेदर इट इज ऑफ सब्जेक्टिव टाइप, लॉन्ग आंसर्स, assertion रीजन, केस बेस्ड स्टडी, वो लाइन से इस चैप्टर में टॉपिक्स में गिवन है. इसके अलावा बुक के पीछे हमारे पास में 3 सैंपल पेपर्स भी प्रोवाइडेड है जिसको हम सॉल्व करके अपनी परफॉर्मेंस को इजीली एनालिसिस यहाँ कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट सॉल्व दिस बुक. डेफिनेटली 11th क्लास केमिस्ट्री का जो पेपर हमारा बनेगा वो इसी बुक में से बनेगा क्योंकि ये सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके चल रही है, including NCERT exemplars and NCERT questions also. Okay, so refer that book. Now we are beginning here with the hydrocarbons. तो फ्लो चार्ट मैंने आपको बता दिया इस चैप्टर का क्या है कि हम किस फ्लो में क्वेश्चंस को करेंगे. We will follow that एल्केन, एल्कीन, एल्काइन अपार्ट फ्रॉम देयर फॉर्मेशन. उसके अलावा हमारे पास में यहाँ पर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं एंड एक्सेप्ट दैट we will learn about some more cyclic compounds here. Okay, now starting with the first question. The first question is saying the correct IUPAC name of the following alkane is. हमें यहाँ पर एक एल्केन की चेन गिवन है और हमें यहाँ पर इसका IUPAC नेम लिखना है. तो IUPAC नेम को लिखने से पहले बच्चों हमें वहां पर IUPAC के जितने भी रूल्स हैं वो हमें अच्छे से पता होने चाहिए. तो आईयूपीएसी रूल के अकॉर्डिंग हम जब भी किसी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हम वहां पर लॉन्गेस्ट चेन को ही सेलेक्ट करते हैं. व्हाट यू विल डू, यू विल सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स देयर. ओके, तो अगर मैं यहाँ पर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करूं तो आई हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में आ रहा है. लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन अपने आप में अटैच है तो हमें इस कंपाउंड को ऐसे नेमिंग ना देके यहाँ से नेमिंग देनी होगी ताकि हमारे 2 इथाइल ग्रुप यहाँ और यहाँ पर प्रेजेंट हो जाए. ओके, तो आई एम जस्ट गिविंग द नंबर टू दिस कार्बन कंपाउंड्स बाय सेलेक्टिंग द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स. कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर सारे कंपाउंड्स को, सारे कार्बन्स को यहाँ पर नंबरिंग दे रहे हैं. तो आई एम स्टार्टिंग माय नंबरिंग विद दिस कार्बन. ये हो गया हमारा बच्चों कार्बन नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5, 6, 7 and this one will be, wait a minute, let us do the numbering once again. We have
carbon number 1 here, 2 here, 3 here, this is 4, 5, 6, 7 and 8. This is how we will select the longest chain of at 8 carbon atoms. तो हमने जो longest chain select की, this longest chain is equal to 8 carbon. तो longest chain में बच्चों हमारे पास में यहाँ पर 8 carbons हैं. ओके, अब हमें पता है कि एल्केन की सीरीज के लिए अगर हमारे पास 8 कार्बन्स होते हैं तो उन 8 कार्बन्स को हम ऑक्टेन कहते हैं. क्या कहते हैं? ऑक्टेन कहते हैं. बट यू कैन सी हियर कि यहाँ पर जो थर्ड वाला कार्बन है उसके साथ एक CH2CH3 ग्रुप अटैच है और हमें पता है कि जो हमारा CH2CH3 ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं इथाइल ग्रुप. क्या कहते हैं? इथाइल ग्रुप. तो यहाँ पर हमारे पास में एक इथाइल ग्रुप यहाँ अटैच है और यू कैन सी कि एक इथाइल ग्रुप इस कार्बन नंबर 6 पे भी अटैच है. ठीक है बच्चों. उसके बाद में हमारा जो सेकेंड नंबर का कार्बन है वहां पर एक CH3 छूट गया तो यहाँ पर एक मिथाइल है. ये कौन सा ग्रुप है? ये हमारा मिथाइल ग्रुप है. तो इस पूरी 8 कार्बन की चेन में हमारे पास में 8 तो कार्बन है, इट मीन्स ये ऑक्टेन है. उसके अलावा 2 इथाइल ग्रुप हैं और एक मिथाइल ग्रुप है. तो हमें पता है कि IUPAC की नेमिंग के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम जो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सीक्वेंस फॉलो होती है, जैसे कि मिथाइल और इथाइल में मैं बात करूं तो ABCD में हमारी E पहले आएगा, तो हम इथाइल की नेमिंग पहले करेंगे और मिथाइल की नेमिंग हम बाद में करेंगे. तो दिस इज हाउ यू कैन नेम द कंपाउंड. तो मुझे इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो मुझे यहाँ पर पता है कि 3 और 6 पे हमारे पास में 2 इथाइल ग्रुप अटैच है. तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3,6 डाई इथाइल. ओके, 3,6 डाई इथाइल. डाई इथाइल के बाद हमारा 2 पे मिथाइल है. ओके, तो डाई इथाइल के बाद 2 पे हो गया हमारा मिथाइल. क्लियर? 3 और 6 पे हमारा डाई इथाइल और 2 पे हमारा मिथाइल और सारी कार्बन की चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो आई कैन टेल कि इस कंपाउंड का नेम होगा ऑक्टेन. क्या नेम होगा? ऑक्टेन. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन. तो यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस भी गिवन है. सो लेट अस कंसीडर द ऑप्शंस हियर. 3,6 डाइइथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, ये हमारे कंपाउंड का नेम है. सो आई कैन से दैट कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट होगा. ओके, सो आई कैन से ऑप्शन ए इज करेक्ट. तो IUPAC नेमिंग को करने के लिए सबसे पहले हमें उस IUPAC के नेम पता होने चाहिए. ये नेमिंग हमारी 10th क्लास वाली नेमिंग जैसी नहीं है. 11th क्लास में वी हैव सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ऑन नेमिंग ऑफ IUPAC कंपाउंड. तो हमें सारे ही क्वेश्चंस को रेफर करना है और रेफर करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रामबाण है, दैट इज अवर अरिहंत बुक. ओके, सो जस्ट रेफर दैट बुक. आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि इस बुक को हमें पूरे डिटेल में देखना है क्योंकि ये NCERT के सारे टॉपिक्स को कवर करती है. ओके, नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन हियर. द सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग arrange the halogens F2Cl2 Br2I2 in order of their increasing reactivity with alkanes. Okay, alkanes के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. अब हमें पता है कि जो हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सारे हमारे हैलोजेंस हैं. ओके, ये हमारे हैलोजेंस हैं. अब बच्चों हैलोजेंस जब एल्केन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं हेलो एल्केन्स. ये क्या बनाते हैं? हेलो एल्केन्स बनाते हैं. तो हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से हमारी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है. ओके, तो जब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्लोरीन से एज कंपेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम, तो ऑब्वियस सी बात है एल्केन के साथ रिएक्शन सबसे ज्यादा कौन शो करेगा? एल्केन के साथ रिएक्शन हमारे सबसे ज्यादा शो करेगा फ्लोरीन, then after chlorine, then after bromine, then after iodine. So it will follow this order. The order will be F2, Cl2, Br2 and I2.
This will be the order that will be followed in case of fluorine, chlorine, bromine and iodine. Clear है? Okay. So just refer the options here. I2, Br2, Cl2, F2, Br2. So this will follow the order कि F2 की जो रिएक्टिविटी होगी बच्चों वो हमारी सबसे ज्यादा होगी. तो अगर F2 की रिएक्टिविटी हमारी सबसे ज्यादा होगी तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है. पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन. तो आई कैन से कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है. ओके, सो फ्लोरीन इज गोइंग टू रिएक्ट विथ alkene chain and it will react to form haloalkane very fastly. तो ये reactivity का हमारा यहाँ पर order होगा. Now let's move forward to the third question. Write the IUPAC name of the following compounds. हमें यहाँ पर कुछ compounds given हैं और हमें इन compounds की IUPAC naming को लिखना है. तो IUPAC नेमिंग को लिखने के लिए हमें पता है कि हमें सारे IUPAC के रूल्स पता होने चाहिए. देन ओनली यू कैन राइट द नेम ऑफ अ कंपाउंड. तो हमेशा IUPAC नेमिंग करने के लिए सबसे पहले हम बीच में पेरेंट चेन को लिखते हैं. देन हम वहां पर प्रीफिक्स लगाते हैं. फिर हमारे सफिक्स दो होते हैं. एक होता है हमारा प्राइमरी सफिक्स और एक होता है हमारा सेकेंडरी सफिक्स. ये किसी भी IUPAC नेमिंग को लिखने के लिए जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो है बीच में हम पेरेंट चेन को लेंगे, फिर हम पहले प्रीफिक्स को लगाएंगे, देन वी हैव अ प्राइमरी सफिक्स एंड देन वी हैव अ सेकेंडरी सफिक्स. तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है फॉर नेमिंग एनी कंपाउंड. ओके, नाउ राइट द नेम ऑफ IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड द फर्स्ट कंपाउंड दैट इज गिवन टू अस. ये कंपाउंड हमें सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है लेकिन हमें पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा. देन ओनली यू कैन राइट द नेम ऑफ द IUPAC कंपाउंड. ओके, तो IUPAC नेमिंग करने से पहले हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. सो आई एम सॉल्विंग हियर द फर्स्ट पार्ट. CCH3 थ्राइस. इसका मतलब ये है कि जो हमारा फर्स्ट वाला कार्बन है उस पे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक कार्बन बनाया और उसके ऊपर हमने 3 CH3 ग्रुप लगा दिए. ओके बच्चों, देन एक कार्बन है, एक कार्बन को लगा दिया. देन CH2 है, हमने फिर CH2 को लगा दिया. देन लास्ट वाले कार्बन के साथ फिर से 3 कार्बन, 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है. तो मैंने लास्ट वाला कार्बन ड्रॉ किया और उसके साथ हमने 3 CH3 को दोबारा लगा दिया. ओके, तो ये हमारे पास में इस कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर बन गया. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंपाउंड. ओके, अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कार्बन की यहाँ पर नंबरिंग करनी है. तो सबसे पहले जितने भी कार्बन है हम उसकी यहाँ पर नंबरिंग करेंगे. देन ओनली वी कैन राइट द IUPAC नेमिंग ऑफ द कंपाउंड. तो मैं कार्बन की सबसे पहले क्या करूं, लॉन्गेस्ट चेन को यहाँ सेलेक्ट करती हूँ. तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6. ठीक है, हम कैसे भी कर लें, 6 कार्बन से ज्यादा यहाँ पर नहीं फॉर्म होंगे. इफ आई एम टेकिंग द चेन लाइक दिस 1 2 3 4 5 6. अगर ऊपर से लें तो 1 2 3 4 5 6. ओके, तो मैक्सिमम कार्बन की जो यहाँ चेन सेलेक्ट हो रही है, द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम विल कंटेन 6 कार्बन मैक्सिमम है. ओके, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए हमारे पास में, यहाँ जो मैक्सिमम कार्बन आए वो 6 है. और हमें पता है कि अगर 6 कार्बन है और सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे हेक्सेन कहते हैं. क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं. ओके, अब मैं यहाँ पर कार्बन को नंबरिंग देती हूँ. अगर मैं यहाँ पर कार्बन को नंबरिंग देती हूँ तो ये दोनों CH3 ग्रुप जो यहाँ लगे हुए हैं इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी उनको 2 पोजीशन मिलेगी. अगर हम उधर से नंबरिंग करेंगे तब भी उन दोनों को सेकंड पोजीशन मिलेगी. तो हमारा IUPAC नेमिंग का सेकंड जो रूल होता है वो क्या कहता है कि जब भी हम लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स को सेलेक्ट करेंगे हमेशा जो ग्रुप्स अटैच होंगे दे विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर. ओके, जितने भी ग्रुप्स अटैच हैं उनको यहाँ पर हमें लोवेस्ट वैल्यू असाइन करनी है. तो हमने इसको नाम दिया कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6. क्लियर है. अब
हम ये देखें कि 2 और 5 वाला जो हमारा कार्बन है उसके पास में 4 मिथाइल ग्रुप है, 4 मिथाइल ग्रुप है, 1 2 3 एंड 4। कितने मिथाइल है बच्चों यहाँ पर? यहाँ हमारे पास में 4 मिथाइल है और 4 को हम क्या कहते हैं? 4 को हम टेट्रा कहते हैं। ओके, तो 4 मिथाइल ग्रुप कहाँ पर है? 2 पे है और 5 पे है। क्लियर है? 2 पे और 5 पे 4 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस कंपाउंड का नेम होगा 2255 2255 टेट्रामिथाइल और चेन 6 कार्बन एटम्स की है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्सेन। क्या नाम होगा कंपाउंड का? द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हेक्सेन। ओके, सो कंपाउंड का नाम हो गया 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन। ओके, इज इट क्लियर टू यू कि हमने इस कंपाउंड की नेमिंग कैसे की? 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन की चेन है, 2 पे और 5 पे हमारे पास में 4 मिथाइल ग्रुप हैं और 4 को हम टेट्रा कहते हैं। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2255 टेट्रामिथाइल एंड हेक्सेन। क्लियर? ओके, नाउ we have 2 more questions here. CH3 twice, C2H5 whole twice. Okay, तो हम इस कंपाउंड की कैसे नेमिंग करेंगे? Let's see here. So this is our second compound, CH3 whole twice, C2H5 whole twice. Okay, सबसे पहले फर्स्ट वाले कार्बन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1। यहाँ हमने इसको नाम दिया CH3, यहाँ भी नाम दिया CH3। अब बच्चों C2H5 हमारे पास में 2 है, तो हमें पता है कि C2H5 हमारा इथाइल होता है और उसको हम ब्रेक करके CH3 CH2 लिख सकते हैं। तो हमने एक CH3 को यहाँ लिखा, एक CH2 को यहाँ लिखा, देन व्हाट वी आर डूइंग हियर, CH3 CH2 के साथ में हमारे पास में एक और CH3 CH2 है, तो उसको हमने यहाँ अटैच कर दिया। क्लियर? सो 1 2 3 4 अगर हम यहां से चलते हैं तो 4 कार्बन की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमारे पास में चेन बन रही है। लेकिन ये जो C2H5 ग्रुप है इसको हमें यहाँ पर ऐसे नहीं, हमको इसको डिफरेंट वे में यहाँ पे अटैच करना होगा। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, इट विल बी, इट कैन बी रिटन एज C, यहाँ पर एक CH3 है और इसी C पे एक CH3 CH2 ग्रुप अटैच है और यहाँ पर भी एक CH3 CH2 ग्रुप अटैच है। ये कार्बन बीच में दिया हुआ है, इसका मतलब ये C2H5 इसका है। अब अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करें तो लॉन्गेस्ट चेन जो कार्बन एटम्स की हमें मिल रही है, दिस इज ओनली ऑफ 5 कार्बन एटम्स। ओके, सी द नंबरिंग, नंबरिंग हम कैसे देंगे? दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। ओके, अब पेंटीन है यहाँ पर, लेकिन अगर मैं थर्ड वाले कार्बन एटम के ऊपर देखूं तो थर्ड वाले कार्बन एटम पे बच्चों यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ओके, थर्ड वाले कार्बन पे हम देख सकते हैं वी हैव द 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हियर, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है एंड दीज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स आर नथिंग बट दीज आर मिथाइल। क्लियर? तो यहाँ पर कंपाउंड का नेम होगा 3,3 डायमिथाइल और 5 कार्बन की चेन को हम क्या कहते हैं? 5 कार्बन की चेन को हम कहते हैं पेंटेन। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3,3 डायमिथाइल पेंटेन। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इज टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स नेम। बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। It means tetra means 4, tertiary means tertiary ग्रुप वाले ब्यूटाइल किसके ऊपर अटैच है? मिथेन के ऊपर अटैच है। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर हियर, यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ओके,
तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि सबसे पहले तो एक मीथेन ग्रुप है। ओके, टर्शरी मीन्स इधर 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 और इधर, ठीक है। टर्शरी मीन्स 4 हो गए, टेट्रा मीन्स 4 हो गए। टेट्रा वाले कार्बन पे 3 टर्शरी ग्रुप अटैच है, लेकिन किसके? ब्यूटाइल के। ब्यूटाइल के 3 ग्रुप अटैच है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ होगा हमारा, ये हो गया C 1 2 3, 1 2 3, और यहाँ ड्रॉ करेंगे 1 2 3, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3। ओके, दिस इज हाउ द टर्शरी कार्बन दैट इज टेट्रा बट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटाइल ग्रुप अटैच्ड हियर। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करती हूँ कार्बन एटम की, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम द चेन, द मैक्सिमम एंड मैक्सिमम आई विल गेट द चेन हियर ऑफ द 5 कार्बन एटम। हमें 5 कार्बन से ज्यादा की चेन यहाँ पर ऑब्टेन नहीं होगी। सो इफ आई एम गोइंग टू गिव द नंबरिंग टू दिस कंपाउंड, हाउ आई विल नंबर देम? 1 2 3 और 4। ऐसे किया तो 4 कार्बन एटम सेलेक्ट हो गए, लेकिन हम इसको ऐसे नेमिंग नहीं करेंगे। हाउ यू विल डू द नेमिंग? लेट्स सी। नेमिंग हम यहीं से करेंगे। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5। ठीक है, 5 कार्बन को हम क्या कहते हैं? 5 कार्बन की चेन को हम पेंटेन कहते हैं। बट व्हाट यू कैन सी हियर, 2 पे और 4 पे 4 मिथाइल ग्रुप है, तो अगेन द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2,2,4,4 टेट्रामेथाइल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारा थर्ड वाला कार्बन है, उसके पास में 2 यहाँ पर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप अटैच है। प्रोपाइल क्यों? प्रोपाइल नाम दिया क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, और डाई नाम दिया क्योंकि यहाँ पर 2 है। तो ये जो दोनों ग्रुप है ना बच्चों, इनका नाम होगा आइसोप्रोपाइल। और ये किस टाइप के हैं? ये टर्शरी टाइप के हैं, तो इनका नाम होगा टर्शरी आइसोप्रोपाइल। सो इफ आई एम गोइंग टू नेम द कंपाउंड हियर, हम इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे? इस कंपाउंड का नाम होगा 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल। ओके, 3,6 टर्शरी आइसोब्यूटाइल, और 5 की चेन है, तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी पेंटेन। सो दिस इज हाउ यू कैन नेम द कंपाउंड। क्लियर है इस कंपाउंड का नेम? इस कंपाउंड में बच्चों सेकेंड वाले और फोर्थ वाले कार्बन पे मैं देखूं तो 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि 4 मिथाइल ग्रुप होंगे तो हम उसका नाम देंगे टेट्रामिथाइल। ओके, आफ्टर दिस हमने ये देखा कि थर्ड वाले कार्बन पे 2 ग्रुप अटैच है। कैसे? टर्शरी टाइप के आइसोप्रोपाइल। तो 3,6 tertiary isopropyl and the name of the compound is pentane, so you can give the name of the compound like this. I have just told you कि 11th class chemistry में जो हमारी नेमिंग है, it is bit at a standard level as compared to the 10th class. 10th class में हमने सिंपल नेमिंग देखी थी, बट 11th क्लास के लेवल में हमें ये नेमिंग करनी है। और अगर हमें इसी टाइप के और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वी हैव टू रेफर द अरिहंत बुक। हम अरिहंत बुक को रेफर करेंगे फॉर हैविंग मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। ओके, नाउ ये जो हमने फर्स्ट टॉपिक कवर किया, दिस इज द होल पार्ट अबाउट द एल्केन एल्कीन एल्काइन की नेमिंग से रिलेटेड। अब हम चलेंगे सारी रिएक्शंस की तरफ। रिएक्शंस मींस हमसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि हमें एक कंपाउंड गिवन है, हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो क्या फॉर्म होगा। सो दीज विल बी द क्वेश्चन ऑफ सम XYZ अननोन टाइप ऑफ कंपाउंड, जहां पर हमें कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना होगा। ओके, सो आई एम स्टार्टिंग हियर विद द फोर्थ क्वेश्चन। So the fourth question that is given to us is an alkane C8H18 is obtained as the only product on subjecting a primary alkyl halide in a Wurtz reaction. On monobromination, this alkane yields a single isomer of tertiary bromide, and write the structure of alkane and tertiary bromide. तो बच्चों हमें बोला है कि जो एल्केन हमें मिल रहा है ना वो C8H18 है। इसका क्या मतलब है कि ये हमारा एक प्राइमरी हैलाइड होगा।
ये कैसा हैलाइड होगा? प्राइमरी हैलाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर C@H18 जो है इसको हमें कैसे लिखना होगा? इसको हमें लिखना होगा, ओके, दिस विल बी द कंपाउंड। हमें क्या बताना है? C8H18 इज ऑब्टेन, हमें ये ऑब्टेन करना है। तो ये जो हमारा कंपाउंड होगा इसका नाम होगा 2-मिथाइल आयोडीन, और यू कैन से इट एज अ आयोडो 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, सो इट इज 2-मिथाइल आयोडोप्रोपेन। क्लियर? तो इसी की रिएक्शन हमें इसी के साथ करवानी होगी। सो यहां पर हम लिख लेते हैं I, दिस इज CH2, दिस इज CH, दिस इज CH, एंड दिस विल बी, यहां पर ये होगा CH3, ये CH3 हो जाएगा यहां पर। ओके, दिस विल बी CH3, और यहां हम एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। क्लियर? तो ये हो गई हमारी इसकी बैलेंसिंग कार्बन्स की। क्लियर? तो यहां पर क्या होगा, जब ये रिएक्शन होगी तो ये दोनों चेन्स आपस में कंबाइन हो जाएगी और I रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? तो यहां पर जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, आई एम जस्ट राइटिंग द कंपाउंड हियर, सो वी कैन से कि जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा CH3, यहाँ CH3, दैट इज CH2, यहाँ CH2, this will be CH3, that will be CH3। ये कंपाउंड बनेगा और I2 बाहर निकल जाएगा। सो अब इसमें से जो भी -NaX होगा, ये होती है हमारी वुड्स रिएक्शन। ओके, ये वुड्स रिएक्शन होती है। तो इसमें हम कैसे नेमिंग करेंगे कंपाउंड की? हमें पता है कि यहाँ मैक्सिमम चेन जो है हमारी 6 कार्बन की बन रही है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, 2 और 5 पे मिथाइल है तो डाइमिथाइल नाम देंगे हम इसका। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन। क्लियर? 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन इस कंपाउंड का नाम होगा। हमें क्वेश्चन में और कुछ भी गिवन था। ऑन मोनोब्रोमिनेशन दिस एल्केन यील्ड्स अ सिंगल आइसोमर ऑफ टर्शरी ब्रोमाइड। ठीक है, हमें इसका ब्रोमिनेशन भी करवाना है। अब यहाँ जो ये कंपाउंड मुझे मिला है 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन, हम यहाँ पर इसका ब्रोमिनेशन भी करवाएंगे। सो व्हाट यू विल गेट हियर, सो ऑन द नेक्स्ट पेज आई एम राइटिंग, हमें क्या करना है इसका ब्रोमिनेशन। सो ब्रोमिनेशन विल बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ Br2H nu। तो ये हो जाएगा हमारा CH3, CH, CH3, दिस विल बी Br, दिस विल बी CH, CH2, CH2, दिस इज CH3 एंड दिस विल बी CH3। ओके, तो इसका नाम हो जाएगा, अब हमारे पास में यहाँ जो है टर्शरी वाले ग्रुप पे ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 और 5 पे तो डाइमिथाइल ऑलरेडी है और 2 पे ब्रोमो भी हमारे पास में आ गया। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड हियर विल बी 2-ब्रोमो 2,5-डाइमिथाइल हेक्सेन। ये हमारा ब्रोमिनेशन के बाद जो कंपाउंड बनेगा, दिस विल बी आवर फाइनल कंपाउंड। ओके, सो दिस इज द थिंग व्हाट वी हैव डन इन द 2 स्टेप्स। पहले हमने वुड्स रिएक्शन करवाई, दैट इज वुड्स रिएक्शन -NaX, सोडियम आयोडाइड बन के बाहर निकल जाएगा, और जो चेन्स थी दोनों को हमने कंबाइन करके उसका ब्रोमिनेशन किया। तो इन ब्रोमिनेशन दिस टर्शरी ग्रुप कार्बन इज अटैच्ड विद ब्रोमीन, ब्रोमीन हमारा यहाँ अटैच हो जाएगा। सो दिस इज द कंपाउंड दैट वी फाइनली गॉट। ओके, नाउ वी हैव सम मोर क्वेश्चंस लाइक दिस। ये थोड़े से हमारे लेंथी क्वेश्चंस हैं, बट एग्जाम में हमसे इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सिंपल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कभी नहीं पूछे जाएंगे। ओके, द क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस। अगेन वी हैव द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट इज गिवन हियर। Write the structures and names of the product obtained in the reaction of sodium
with a mixture of 1 iodo 2 methyl propane and 2 iodopropane. इसकी रिएक्शन हमें सोडियम के साथ करवानी है. अगेन यहाँ पर वुड्स रिएक्शन होगी. तो हाउ विल बी द रिएक्शन अकम्प्लिश? लेट्स सी हियर. सो राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन. तो सबसे पहला कंपाउंड मुझे क्या गिवन है? 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो इसको कैसे बनाएंगे? 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. तो बच्चों इसको हम कैसे बनाएंगे? मेथ 8 प्रो भी है ना, 3 है हमारे पास में, और आयोडो को हम यहाँ अटैच कर लेते हैं, और 2 मिथाइल मतलब इस सेकेंड कार्बन पे हमने मिथाइल लगा दिया. बाकी की वैलेंसीज को हम फुलफिल कर लेते हैं. दिस विल बी H हियर. ठीक है, ये कंपाउंड हो गया हमारा 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. इसकी रिएक्शन सेम हम रिएक्शन कराएंगे जैसे हमने वुड्स रिएक्शन में करवाया. तो प्लस Na प्लस इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ. क्लियर? सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर. अब यहाँ क्या होगा? ये Na और I के साथ कंबाइन होके NaX कंपाउंड बाहर निकल जाएगा, और जो प्रोडक्ट में हमें मिलेगा दिस विल बी 2 चेन्स कंबाइंड टुगेदर. इनको हम दूसरी स्लाइड पे ड्रॉ कर लेते हैं. कैसे फॉर्म होगा? यू कैन सी जो कंपाउंड बनेगा इट विल बी CH3 CH3 CH2 CH2 C CH3 CH3 और 2 NaX बाहर निकल जाएगा. अब अगर मुझे इस कंपाउंड को नेम देना है तो इट विल बी 1 2 3 4 5 6. दोबारा से हम देखें तो 2 और 5 ग्रुप नंबर पे हमारा मिथाइल ग्रुप अटैच है, और 2 और 5 पे मिथाइल ग्रुप होता है, तो उसको हम क्या नेम देते हैं? इट विल बी 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन. ये बन जाएगा. तो फर्स्ट प्रोडक्ट तो हमारा उसकी रिएक्शन में ये फॉर्म होगा. सेकेंड बच्चों हमें एक और कंपाउंड गिवन है 2 आयोडोप्रोपेन. सेकेंड कंपाउंड जो मुझे गिवन है उसका नाम है 2 आयोडोप्रोपेन. 2 आयोडोप्रोपेन का स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? इट इज मेथ 8 एंड प्रो. 2 पे आयोडो ग्रुप है तो आयोडीन को हमने यहाँ लगा दिया. दिस विल बी H3, दिस विल बी H एंड दिस विल बी H3. दोबारा इस कंपाउंड की रिएक्शन हम इसी कंपाउंड के साथ करवाएंगे. सो इट विल बी CH3 CHI एंड इट विल बी CH3. ठीक है, तो जब ये 2 आयोडोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से हमारा I और I तो हट जाएगा, एंड ये CH3 ग्रुप जो है वो हमारे इधर अटैच हो जाएंगे. सो द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर द कंबाइनिंग बोथ दीज प्रोडक्ट्स विल बी CH3 CH CH CH3, और एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ लग जाएगा, एक CH3 ग्रुप हमारा यहाँ लग जाएगा. तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2,3 डाइमिथाइल एंड ब्यूटेन, क्योंकि यहाँ 4 कार्बन है. ओके, सो आयोडीन रिएक्ट करके I2 बन के रिएक्शन में से एलिमिनेट हो जाएगा. अब हमें क्या बोला था? हमें इन दोनों की रिएक्शन करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम. क्या बोला था कि इन दोनों के, पहले तो बोला था राइट द स्ट्रक्चर एंड नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम विद अ मिक्सचर ऑफ दिस एंड दिस. आफ्टर इन दोनों की रिएक्शन करवानी है हमको सोडियम के साथ. तो क्या है यहाँ पर? 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, क्या कंपाउंड है? 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है, इसको किसके साथ मिक्स करना है? इसको मिक्स करना है 2 आयोडोप्रोपेन के साथ. दिस इज 2 आयोडोप्रोपेन. ठीक है, इन दोनों की हमें रिएक्शन करवानी है. अब 1 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाऊंगी? मेथ 8 प्रो, 2 पे मिथाइल ग्रुप है और 1 पे हमारा आयोडो है. ठीक है, प्लस 2 आयोडोप्रोपेन, मेथ 8 प्रो और 2 पे हमने आयोडीन ग्रुप लगा दिया, और बाकी की वैलेंसीज को कौन फुलफिल कर लेगा? बाकी को हाइड्रोजन फुलफिल कर लेगा. ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों को रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम. तो इन दोनों की रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ओके,
तो जब ड्राई ईथर में हम इन दोनों कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों हमें क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा, लेट्स सी हियर, इट विल बी 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 थे, तो यहाँ पर 2 और जो 4 का मिथाइल है वो यहाँ से नहीं हटेगा। ओके, दिस विल बी, नेमिंग ऑफ द कंपाउंड विल बी डन लाइक दिस, 1 2 3 4 कार्बन हमें लेने पड़ेंगे और जो हमारा 2 और 4 पे, ये हमारा 2 नंबर का कार्बन है, ये हमारा 4 नंबर का कार्बन है, इन दोनों के साथ जो मिथाइल ग्रुप अटैच है उसको हम अटैच्ड ही रखेंगे। तो जब हम इस कंपाउंड का नाम देंगे तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी हियर 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। क्लियर, ये हो गया 1 2 3 4 5, 2 और 4 पे मैं देखूं तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसका नाम हो गया 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन। So this is how you can carry out the reaction in the presence of sodium or in the presence of dry ether here. Okay? तो ये रिएक्शन ऐसे अकम्प्लिश होगी। तो अगेन अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस और डिटेल में और प्रैक्टिस करने के लिए हमें ऐसे क्वेश्चंस चाहिए तो अरिहंत बुक में यू कैन सी कि हमारी ये जो बुक है इसका लास्ट चैप्टर है ये, और यहाँ हमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ गिवन है। सो दिस विल बी द अनसॉल्व्ड क्वेश्चन अवर एंड दिस विल बी फ्रॉम अवर पेज नंबर 105। इट इज ऑफ द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसको हम यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में बच्चों हमें क्या बोला है, राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स दैट विल बी ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ हमें 3 कंपाउंड गिवन है, पहले हम उनके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, देन हम उनकी ओजोनोलाइसिस करेंगे, और ओजोनोलाइसिस करने पे हमें जब भी हम उसकी O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो या तो वो एल्कोहलिक ग्रुप एल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा या फिर वो कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा। हमें पता है कि हमारा जो CHO ग्रुप होता है दैट विल बी अवर एल्डिहाइडिक ग्रुप, और डबल बॉन्ड O अगर होगा तो दैट विल बी अवर कीटोनिक ग्रुप। ओके, सो लेट्स बिगिन हियर। तो सबसे पहले हमें गिवन है राइट द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ पेंट-2-ईन। पहला कंपाउंड है पेंट-2-ईन। तो सबसे पहले पेंट-2-ईन को बनाएंगे कैसे, लेट्स सी हियर। पेंट मींस 5 कार्बन, ठीक है, 5 कार्बन में बच्चों सेकंड नंबर पे ईन, तो सेकंड नंबर पे मैं ईन लगा देती हूँ, इधर से चलते हैं, ये हो गया सेकंड नंबर पे ईन। बाकी की वैलेंसीज को हाइड्रोजन खुद ही फुलफिल कर लेगा। सो हाउ कुड यू राइट द नेम ऑफ अ कंपाउंड, 1 this will be CH3 CH2 CH2 CH double bond CH3, this will be our pentene। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5, ये हो गया पेंटीन। ठीक है, इस पेंटीन की मुझे ओजोनोलाइसिस करनी है, इसका मतलब मुझे O3 को CH2Cl2 के साथ 196 केल्विन पे इसको हीट करना पड़ेगा, देन यू विल डू द ओजोनोलाइसिस हियर। अब होता क्या है, ओजोनोलाइसिस जब भी होगी इस कंपाउंड की, तो जो कंपाउंड हमारा, सॉरी यहाँ पर हमने 1 पे ईन लगा दिया, बट यहाँ पर 1 पर ईन नहीं है बच्चों, यहाँ पर 2 पे ईन है। सो जस्ट मेक अ लिटिल करेक्शन हियर कि ये जो हमने डबल बॉन्ड बनाया है ये यहाँ पर है, ओके, ये पेंट 2 पे ईन है, क्लियर। सो इट विल बी सिंगल बॉन्ड एंड इट विल बी ओके, नाउ 2 पे ईन हो गया। तो जब भी हम इसकी ओजोनोलाइसिस करेंगे तो कंपाउंड जो ब्रेक होगा ना, उसका ब्रेकेज यहाँ डबल बॉन्ड से होगा। ओजोनोलाइसिस में इसका जो ब्रेकेज होगा इट विल बी फ्रॉम डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा। तो अगर ये कंपाउंड मेरा यहाँ से ब्रेक होता है तो आगे अगर मैं देखूं तो कितने कार्बन है मेरे पास में, यहाँ पर मेरे पास में 3 कार्बन है, ठीक है। तो 3 कार्बन है तो इट विल बी CH3 CH2 CH2, और पीछे हमारे पास में 2 कार्बन है दैट इज CH3। तो जब ये ओजोनोलाइसिस करने पे डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कंपाउंड ये बनाएगा पेंटेनल, और पेंटेनल के लिए मुझे यहाँ पे O लगाना पड़ेगा और 2 को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा।
और सिमिलरली अगर मुझे बताना है यहाँ पर दूसरा कंपाउंड, तो दूसरा कंपाउंड हमारा जो है उसमें 2 कार्बन है, और 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को बच्चों हम बोलते हैं इथेनॉल। तो यहां बनेगा ये CH3CHO, तो ये बन गया हमारा प्रोपेनल और ये हमारा बन गया इथेनॉल। ओके, ये 2 कंपाउंड फॉर्म होंगे अगर हम इस पेंट-टू-ईन की ओजोनोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड से कंपाउंड ब्रेक होगा, तो 3 कार्बन यहाँ है, तो मेथ 8 प्रोप, द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी प्रोपेनल। और यहाँ पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम 8 कहते हैं, और 8 ग्रुप में हमने पीछे CHO ग्रुप अटैच कर दिया, तो इट विल बी इथेनॉल। तो पेंट-टू-ईन की ओजोनोलिसिस करने पे मुझे क्या मिला, पहला कंपाउंड मिला हमें प्रोपेनल, दूसरा कंपाउंड मिला हमें इथेनॉल। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,4-dimethyl hept3ene, 3,4-dimethyl hept3ene। सो सबसे पहले हम नाम लिख लेते हैं कंपाउंड का, 3,4-dimethyl हेप्ट और 3 पे ईन है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, हेप्ट 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कार्बन, 3 और 4 पे डाइमिथाइल है और 3 पे ईन है, तो 3 पे ईन लगाना है, तो 3 पे ईन हमने यहाँ से लगा दिया। 3 और 4 पे डाइमिथाइल है, तो 1 2 3 4 यहाँ एक डाइमिथाइल होगा और यहाँ एक डाइमिथाइल होगा, तो ये बन गया 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट3ene। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है बच्चों, ये हो गया 3,4-dimethyl hept3ene। अब मुझे इस कंपाउंड का दोबारा से ओजोनोलिसिस करना है, तो अभी मैंने बताया हम इसमें ऐड करेंगे O3 at 196 Kelvin in the presence of CH2Cl2. Apart from that you have to add ZnO2 and water. इस रिएक्शन में हमें ये भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम ओजोनोलिसिस करेंगे तो कंपाउंड डबल बॉन्ड के वहां से ब्रेक होगा और हमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड मिलेंगे। लेकिन जब मैंने पहले डबल बॉन्ड के यहाँ से ब्रेक किया था तो मुझे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एल्डिहाइडिक ग्रुप मिला था, बट इस क्वेश्चन में मैं देखूं तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड में हमारा एक मिथाइल मिथाइल ग्रुप भी अटैच है। तो अब जो हमें कंपाउंड ऑब्टेन होगा दिस विल बी अवर कीटोनिक कंपाउंड। तो अगर मैं इस कार्बन को यहां से ब्रेक करूं तो उधर 4 कार्बन है, तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस विल बी C और इट विल बी डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और उसको हम ब्रेक करेंगे तो वहां पर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में C और इधर हो जाएगा हमारा एक डबल बॉन्ड O और एक इधर हो जाएगा हमारा CH3। तो इस कंपाउंड का नाम बच्चों होगा हमारे पास में प्रोपेनोन। क्या नेम होगा इसका, प्रोपेनोन। 1 with 8 prop ब्यूट, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का एक कंपाउंड बनेगा दैट इज ब्यूटेनोन। इस कंपाउंड की हम नेमिंग करेंगे तो इट विल बी ब्यूटेनोन, ठीक है। और यहाँ 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को हम कहते हैं प्रोपेनोन, तो यहाँ बनेगा हमारा प्रोपेनोन। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड के दोनों साइड हमारा एक CH3 ग्रुप अटैच था, तो इस कंपाउंड का नाम होगा एक ब्यूटेनोन और एक प्रोपेनोन। यहाँ पर ब्यूटेनल और प्रोपेनल नहीं बनेंगे, और वो क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप अटैच है। सो दिस इज हाउ you can perform the ozonolysis. Now we have one more part here. Ozonolysis में जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है it is 2-ethyl but1ene. ओके, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 2-ethyl but1ene थर्ड पार्ट है ये हमारा। Okay, so it is mate 8 prop and ब्यूट के 1 पे ईन है और सेकंड नंबर की कार्बन पे इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये हमने अटैच कर दिया। सो दिस इज 2-ethyl but1ene, ये हो गया।
अब क्या करना है, हमें इसकी ओजोनोलिसिस करनी है, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस करने के लिए हमें पता है कि हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे O3 196 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2Cl2। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या लेना पड़ेगा, ZnO2 और H2O। क्लियर। तो बच्चों जब हम इसके रिएक्शन करवाएंगे तो अभी भी हमने बात की कि जब भी कंपाउंड ब्रेक होता है तो वो डबल बॉन्ड की साइड से ब्रेक होता है। तो ये कंपाउंड इधर से ब्रेक होगा और यहां से ब्रेक होने के बाद ये बनाएगा एक कंपाउंड जिसका नाम होगा 1 2 3 कार्बन मेथेट्रो प्रोपेनल, और उधर से दूसरा जो कंपाउंड बनाएगा ये डबल बॉन्ड के यहाँ से ब्रेक होगा। तो अभी हमने बात की थी कि अगर हम डबल बॉन्ड के वहां से ब्रेक करते हैं तो अल ग्रुप तब बनता है जब उसके पास में कोई ग्रुप अटैच नहीं हो। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास में ये ग्रुप भी अटैच है। तो अब जो कंपाउंड बनेगा वो एल्डिहाइडिक ग्रुप का नहीं बनेगा, वो हमारा कीटोनिक ग्रुप का बनेगा। तो व्हाट विल बी द कंपाउंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म हियर, लेट्स सी। यहाँ जो कंपाउंड बनेगा दिस इज 1 2 3, यहाँ कीटोन लग जाएगा, दिस विल बी CH2CH3। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन, प्रोपेन 2 पे ओन 3 पे ओन। ओके, इस कार्बन पे O ग्रुप अटैच हो जाएगा और ये CH2CH3 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो एक प्रोडक्ट तो ये बना। अब अगर मैं डबल बॉन्ड के इधर देखूं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कार्बन है। ओके, तो एक कार्बन जो फॉर्म करेगा वो करेगा HCHO, दैट इज नोन एज मिथेनल। इसका नाम क्या होगा, मिथेनल। और इस कंपाउंड में इधर एल्डिहाइड क्यों बना, क्योंकि उस कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच नहीं था। दैट्स व्हाई वी हैव वन इथेनल ग्रुप, मिथेनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट हियर। So this is how you can name the compound like this. अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हमारा अटैच है वहां पर तो हम उसको नाम देंगे, सॉरी फंक्शनल ग्रुप नहीं, अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो कीटोन बनेगा, और अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वहां पर एल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा। ये हमें ओजोनोलिसिस में ध्यान रखना है। तो अभी तक बच्चों हमने जो क्वेश्चंस किए अपार्ट फ्रॉम नेमिंग हम एक टॉपिक कवर कर चुके हैं दैट इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट हमने इस क्वेश्चन में कवर किया विच इज ओजोनोलिसिस। ओके, नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ओजोनोलिसिस हैज बीन क्लियर टू यू। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन है, एंड प्रेडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड एक्सप्लेन देयर फॉर्मेशन। तो यहाँ हमें 2 रिएक्शंस गिवन है और हमें बताना है कि यहाँ मेजर प्रोडक्ट जो होगा वो हमारा क्या फॉर्म होगा। ओके, सो predict the major products of the following reactions and explain their formation। ये दोनों प्रोडक्ट जो भी इसमें बनेंगे रिएक्शन में हमें उनके पूरे फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करना है। सो यू कैन सी कि यहाँ पर मेथेट प्रोप 1 इन की हमने रिएक्शन कराई है PHCOCO2। ओके, सो दिस इज द ग्रुप दैट इज प्रेजेंट हियर, इट इज गोइंग टू फॉर्म द एंटी मार्कोनिको रूल। यहाँ पर एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा और जब भी ये रूल लगेगा तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो फ्री रेडिकल जो बनेगा वो 1 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। तो बच्चों यहाँ क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर हमें गिवन है PHCO होल ट्वाइस। ओके, तो दिस इज PHCOO, इसकी रिएक्शन दोबारा OCOPH के साथ करवाई तो यहाँ जो फॉर्म होगा वो बनेगा PH का, दिस विल बी डॉट। ओके, सो दिस PH when going to react with HBr it is going to form the bromine free radical। ये फ्री रेडिकल ब्रोमीन बनाएगा और वही इस रिएक्शन में रिएक्ट करेगा। तो यहाँ जो हमें गिवन है वो गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। उसके साथ जब ये ब्रोमीन रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा CH3CH2CH और इसका नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। ओके, और यहाँ जो रूल लग रहा है ना हमारा वो लग रहा है एंटी मार्कोनिको रूल। एंटी मार्कोनिको रूल ये हम चैप्टर में
पढ़ चुके होंगे कि मार्को-निको रूल और एंटी मार्को-निको रूल हमारा कैसे लगता है. इट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कंपाउंड्स. ओके, तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो हमारा होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन. ओके, नाउ वी हैव वन मोर पार्ट. सेम कंपाउंड में सीधा हमने HBr डाल दिया. तो बच्चों यहाँ अगर मैंने सीधा HBr डाल दिया तो यहाँ पर एंटी मार्को-निको रूल नहीं लगेगा, यहाँ हमारा लगेगा मार्को-निको रूल. ओके, तो इसमें क्या कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, लेट्स सी. सेकेंड पार्ट है हमारा CH3, CH डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हमने डायरेक्ट HBr के साथ करवा दी. ओके, तो यहाँ पर बच्चों लगेगा हमारा मार्को-निको रूल, और अकॉर्डिंग टू मार्को-निको रूल इट इज गोइंग टू फॉर्म द 2 ब्रोमोप्रोपेन. ये Br यहाँ लग जाएगा. ओके, तो कंपाउंड जो बनेगा इट विल बी 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड इट इज मोर स्टेबल. ये हमारा ज्यादा स्टेबल है. क्लियर? तो 2 ब्रोमोप्रोपेन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन. तो उसमें डायरेक्ट मार्को-निको रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकंड नंबर के कार्बन पर सीधा हमारा ब्रोमीन अटैच हो जाएगा. ओके, now we have our next question, which is question number 8, and let's see what the question number 8 is saying. For following compounds, write the structure formula and IUPAC name for all the possible isomers having the number of double or triple bond as indicated. तो पहला कंपाउंड है C4H8, 4 कार्बन और हाइड्रोजन जस्ट उसके डबल. तो 4 कार्बन को हम क्या कहते हैं, मेथ 8 प्रोप ब्यूट. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा ब्यूटीन है, और क्योंकि हमें बोला है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है. क्लियर है? ओके, तो हमें इसके आइसोमर्स बनाने हैं. इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो मार्को-निको और एंटी मार्को-निको रूल पे था, और ये 11th केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर मार्को-निको और एंटी मार्को-निको रूल कैसे अप्लाई होगा, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. ओके, सो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर C4H8 का स्ट्रक्चर बनाना है, और साथ में बोला है हमें कि एक ही डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो C4H8 क्या होता है, मेथ 8 प्रोप ब्यूट. तो ये हो गया ब्यूट और 2 पे इन. ठीक है, तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं, 1 2 3 4. सेकेंड कार्बन पे मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया. दिस इज ब्यूट 2 इन. यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा, यहाँ H लग जाएगा. बच्चों अब हमें क्या करना है, इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाना है. तो इसके पॉसिबल आइसोमर्स बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि ब्यूट की चेन को एक कम कर दिया जाए और एक ग्रुप को CH3 को यहीं पर ही अटैच कर दिया जाए. तो इसके जो टोटल आइसोमर्स बनेंगे वो 4 बनेंगे. ओके, तो 4 आइसोमर्स कैसे बनेंगे, लेट मी शो यू. We have isomers of C4H8. So this is C1, 2, 3 and 4. So यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगाया. This is H3, this is H, this is H and this is CH3. ये तो हो गया हमारा C4H8 जिसका नाम हमने दिया ब्यूट 2इन. ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने ले लिए 3 कार्बन, एक पे लगा दिया डबल बॉन्ड और एक यहाँ लगा दिया मिथाइल ग्रुप. तो इसका नाम हो गया 1 2 3. 2 पे मिथाइल और मेथ 8 और प्रो, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोप 1 इन. तो एक ही इसका आइसोमर ये बन गया. ठीक है, दूसरा आइसोमर हम कैसे बना सकते हैं, हमने यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH को रहने दिया. हमने एक बार H को यहाँ लगाया, एक बार H को यहाँ लगाया, एक बार CH3 को यहाँ लगाया, एक बार CH3 को यहाँ लगाया. ठीक है, तो CH3 CH3 अगर दोनों सेम साइड में होते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिस. और यहाँ पर है 1 2 3 कार्बन हमारे, तो ये हो जाएगा हमारा सिस टाइप का आइसोमर. ओके, सो द नेम ऑफ द कंपाउंड बीइंग हियर इज सिस ब्यूट 2इन. ठीक है, थर्ड स्ट्रक्चर मैं इसका कैसे बना सकती हूँ, आई हैव CH डबल बॉन्ड CH, और हमने क्या किया, CH3 को एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, एक ही हो गया H, ये हो गया H.
नंबरिंग देंगे तो 1 2 3 4 बनेगा तो ब्यूट 2इन ही, लेकिन यहाँ जो ब्यूट 2इन बनेगा वो ट्रांस टाइप का बनेगा, क्योंकि बच्चों हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने एक CH3 को यहाँ लगा दिया, एक CH3 को यहाँ लगा दिया। तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी ट्रांस ब्यूट 2इन। ओके, so these are the possible structure isomers of C4H8. ओके, और भी आइसोमर्स हम इसके बना सकते हैं। अभी हमने ब्यूट 2इन बनाया है, इसको हम ब्यूट 1इन भी कर सकते थे, तो हमें टोटल 4 आइसोमर्स इसके ऑब्टेन हो जाएंगे। ओके, ब्यूट 1इन भी हम यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव ड्रॉन इज सिस और ट्रांस टाइप का हमने इसका आइसोमर बनाया। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन गिवन इन द आइसोमर्स C5H8 और बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है C5H8। C5H8 हो गया हमारा पेंटाइन, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और पहले पे मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देती हूँ, तो ये हो गया बच्चों हमारा पेंटाइन। ठीक है, बाकी की वैलेंसीज को हम हाइड्रोजन लगा के फुलफिल कर लेते हैं। इट इज CH2 और इसकी तो हो गई। पेंटाइन के स्ट्रक्चर अब हम कैसे बना सकते हैं? पहली चीज तो अभी हमने 1 पे आयन लगाया है, हम 2 और 3 पे भी आयन लगा सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता है C C C और डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसका नाम हो गया पेंट 2 एक आइसोमर तो इसका ये हो गया। एक और आइसोमर हम इसका बना सकते हैं, हम मिथाइल ग्रुप को कहीं और लगा सकते हैं, तो 1 2 3 4 ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, मिथाइल ग्रुप को मैंने यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब अगर मिथाइल ग्रुप को हमने यहाँ लगाया है तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल मेथ 8 प्रोप ब्यूट और इसका नाम हो गया ब्यूट 3 मिथाइल ब्यूट 2 आइन। ओके, सो दिस इज द पॉसिबल आइसोमर। हम क्या कर सकते हैं, जैसे पेंटेन होता है तो उसमें 5 कार्बन है, तो एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप हम कहीं भी अटैच कर सकते हैं चेन में, और पेंट के बाद अगर हमारा 5 में से एक कम हो गया तो वी आर लेफ्ट विथ 4, और 4 कार्बन्स को हम क्या कहते हैं, हम 4 कार्बन्स को कहते हैं मेथ 8 प्रोप ब्यूट, ब्यूटेन कहते हैं। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 पे मिथाइल ब्यूट और 2 पे आइन। आइन मीन्स यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये हो गए हमारे पॉसिबल आइसोमर्स, दैट इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक। नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th क्वेश्चन ऑफ दिस कैटेगरी, एंड द 9th क्वेश्चन इज सेइंग why is benzene extraordinarily stable even though it contains 3 double bonds? बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गिवन है। क्या कह रहा है बच्चों क्वेश्चन, बेंजीन के पास 3 डबल बॉन्ड्स है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की लिस्ट में आना चाहिए, लेकिन फिर भी वो इतना स्टेबल है, वो ऐसा क्यों है? तो अगर मैं बताऊं आपको कि बेंजीन का स्ट्रक्चर, हम सबको पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, ओके, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ओके, तो बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं उनको हम इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं। इट मींस इसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे सारे लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज्ड है, हम उसको इधर से उधर लोकलाइज कर सकते हैं। तो ड्यू टू इट्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजोनेंस द बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल। तो रीजन क्या है? मैंने यहाँ पे जो डॉटेड सर्कल बनाया है, इट इज इंडिकेटिंग कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये कहीं भी शिफ्ट हो सकते हैं, इसका डबल बॉन्ड कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। तो ड्यू टू रेजोनेंस एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इट इज मोर स्टेबल। तो रीजन क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस delocalization of the electrons, it is more stable. It means
ये जो हमने डॉटेड स्ट्रक्चर बनाया, इट रिप्रेजेंट्स डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो हमने यहाँ पर डॉट्स बनाए हैं, ये यहाँ पर रेफर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इसको डीलोकेलाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द कैटेगरी एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। हमें कुछ रिएक्शंस गिवन है और बच्चों हमें इन रिएक्शंस को यहाँ पर कंप्लीट करना है। First reaction is CH triple bond CH in the presence of sodium anhydride and CH3Br. You are given with the two compounds that are formulated here. तो पहली रिएक्शन की बात कर लेते हैं। CH triple bond CH in the presence of NaNH2 क्या फॉर्म करेगा? ओके, so on reaction it with hydrogen is eliminated and it is going to form CNA and CNA और इसका नाम है डाइसोडियम एसिटाइड। ओके बच्चों, अब अगर इस ट्रिपल बॉन्ड में हमने CH3Br के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, CH3Br के साथ अगर हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोब्रोमीन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ कंपाउंड विच इज डबल इटसेल्फ। यहाँ पर CH3Br के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारा कंपाउंड फॉर्म होगा इट विल बी ब्यूट-2-ene। ओके, मेथ 8 प्रोप ब्यूट 4 हो गए एंड द कंपाउंड फॉर्म विल बी ब्यूट-2-ene। क्योंकि यहाँ पर दो कार्बन थे, मेथ और 8, और CH3Br के साथ इसकी रिएक्शन होने के साथ यहाँ पर 3 कार्बन और 2 कार्बन और अटैच हो जाएंगे एंड द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विल गिव द कंपाउंड ब्यूट-2-ene। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 2 3 मेथेट प्रोपीन हमें गिवन है और उसकी रिएक्शन हमें HBr और ड्राई ईथर के साथ करवानी है। सो मेथेट प्रोपीन हमें गिवन है। सेकेंड पार्ट को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रोपीन गिवन है, इसमें अगर मैंने HBr लगाया तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो होगा? यहाँ जो रूल फॉलो होगा उसका नाम है मार्को-निको रूल। ठीक है, और मार्को-निको रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर की कार्बन पे बच्चों हमारा यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो एक तो हमारा ये कंपाउंड बना। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 2-ब्रोमोप्रोपेन के बाद इसकी रिएक्शन हमने सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवा दी। तो आप लोगों को पता है कि जब हम इस 2-ब्रोमोप्रोपेन की रिएक्शन 2 सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि NaBr यहाँ से बन के बाहर निकल जाएगा और दो चेन्स आपस में यहाँ पर कंबाइन हो जाएगी। तो कैसे होगा? यहाँ पर प्रोपेन है CH3CHBr और यहाँ CH3 है और यहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा CH3CHBr CH3। ओके, सो इट विल बी CH3CH3 CH3 एंड CH3। ये ब्रोमीन यहाँ से हट जाएगा एंड वी विल गेट 2,4 डाइमिथाइल एंड मेक 8 प्रोप ब्यूट, इट विल बी ब्यूटेट। तो ये कंपाउंड फॉर्म होगा when it is going to react with dry ether and sodium. Okay, so this is how you can write the compound। 2,4 नहीं होगा, 2,3 होगा क्योंकि इसका नेम होगा 1 2 3 4। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड ड्राई ईथर जो हमने फर्स्ट केस में किया था। ओके, सो एग्जाम में क्वेश्चंस हमारे इसी टाइप से पूछे जाएंगे। हमेशा एरो पे कोई रिएक्शन इनकम्प्लीट सी दी हुई होगी और हमें बताना होगा कि किस रिएजेंट को हम उसमें ऐड करेंगे और वो रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो बच्चों अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं तो हमारी अरिहंत बुक में लाइन से वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वहां पर एक रिएक्शंस का फ्लो चार्ट भी बना हुआ है। यू कैन इजीली रेफर दैट फ्लो चार्ट फ्रॉम दिस बुक। आई विल जस्ट टोल्ड यू
जस्ट टेल यू वन थिंग मोर हियर, दैट इज कि अगर हमें वो फ्लो चार्ट देखना है तो वो हमारी इस अरिहंत बुक में गिवन है, सो यू कैन इजीली रेफर दैट बुक। ये देखिए बच्चों, दिस इज पेज नंबर 100 एंड इट इज गिवन द प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, वेदर इट इज ऑफ नाइट्रोजन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, असाइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, सारी रिएक्शंस का फॉर्मेशन हमें यहाँ दिया हुआ है। तो हमें ये फ्लो चार्ट लर्न होना चाहिए ताकि हम इजीली यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उनको हम प्रिडिक्ट कर सकें। ओके, सो जस्ट रेफर दैट बुक। नाउ वी आर moving forward to the next question. We have a next question, that is the IUPAC naming of the compound. हमें इन कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग देनी है एंड यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे चेन और रिंग टाइप के कंपाउंड्स कुछ प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इसको नाम दूं तो ये बेंजीन की रिंग हमको दिख रही है, और यहाँ पर कितने कार्बन है बच्चों? एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है। और आप लोगों को पता है कि अगर कार्बन हमारे पास में 3 होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको प्रोपेन बोलते हैं। लेकिन यहाँ ये पूरी एल्काइल चेन इस बेंजीन के साथ अटैच है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजीन। क्या नाम होगा? प्रोपाइल बेंजीन। ओके, सिमिलरली यहां मैं कार्बन की बात करूं तो 1, 2 एंड 3। ओके, 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड O और H ग्रुप अटैच है, इसका मतलब ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और यहां पर एक क्लोरो भी अटैच है, तो इसका कंपाउंड का नाम होगा क्लोरो मेथेट्रोप्रोपेनल। द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी प्रोपाइल बेंजीन और उस कंपाउंड का नेम होगा हमारे पास में क्लोरोप्रोपेनल। क्लियर? व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन इन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2? हमें यहाँ पर जितने भी कार्बन है सबकी हाइब्रिडाइजेशन को बताना है। ओके, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या था हमारा सेकेंड पार्ट में? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यस, C डबल बॉन्ड CH2। ओके बच्चों, अब इसके स्ट्रक्चर में हमारे पास में यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, यहाँ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड और यहाँ पर हमारा पाई बॉन्ड। 3 कार्बन है, 1, 2, 3 में नेमिंग दे देती हूँ। तो यहाँ जो मेरा फर्स्ट वाला कार्बन है वो हमारा बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जो हमारा सेकंड वाला कार्बन है बीच वाला, उसके आसपास डबल बॉन्ड है, वो हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड है। और मैं थर्ड वाले कार्बन की बात करूं तो जो थर्ड कार्बन CH2 ग्रुप में अटैच है, ये हमारा थर्ड कार्बन फर्स्ट के जैसा है, तो वो भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर हम बात करेंगे तीनों कार्बन्स की, तो ये हो गया हमारा sp2, फर्स्ट और थर्ड सेम है तो ये भी हो गया sp2, और बीच वाला हो गया हमारा sp हाइब्रिडाइज्ड। ओके, सो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी हमारा इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और sp, sp2, sp3 तीनों हाइब्रिडाइजेशन को हमें अच्छे से समझना होगा। ओके, सो गो थ्रू द वीडियो लेक्चर्स टू। Apart from that, we have one more question. This is question number 12. और ये यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो it has been asked in 3 to 4 marks. 3 to 4 marks में हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना है। An alkyl halide of formula C6H13Cl on treatment with alcoholic KOH or potassium tertiary butoxide gives the 2 isomeric alkenes Y and Z. Both alkanes in hydrogenation gives 2,3-dimethylbutane. Predict the structure of X, Y and Z. X, Y और Z का हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाना है। तो सबसे पहले C6H13Cl की रिएक्शन KOH के साथ करवाई। तो एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाने के बाद जब वो 2 आइसोमर्स बनाएगा, तो बच्चों वो C6H3 वाला है, तो वो हमारे 2 कंपाउंड्स बनाएगा, ब्यूट 1ene और ब्यूट 2ene। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? लेट्स सी, C6 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन हो गए,
13 हाइड्रोजन हम गिन लेते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, ओके। और एक हमारे ये डबल बॉन्ड हमने शिफ्टिंग किए, तो ये हमारी इसकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करेंगे। तो यहाँ मुझे एक H2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ इस कार्बन की वैलेंसी हमारी पूरी नहीं हुई। तो अगर मैं इस कंपाउंड का नाम दूं तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, तो इसका नाम हो गया 2 और 3 पे डाई मिथाइल और इसका नाम हो गया बच्चों ब्यूटेन। क्लियर है, इसका नाम हो गया 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कर दूं, हमने लिया है अल्कोहलिक KOH, तो KOH के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो कंपाउंड बनाएगा वो ब्यूट 1इन बनाएगा और एक 2इन वाला बनाएगा। तो इसका नाम होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इसका नाम हो गया यहाँ पर ब्यूट 2इन और इसका नाम हो गया ब्यूट 1इन। और जो मिथाइल ग्रुप है वो एज इट इज 2 और 3 पोजीशंस पे हमारे लगे रहेंगे, तो इट विल बी 2 3 ओके, इट विल बी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन और 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1इन। 2 3 पे डाइमिथाइल हमारा ग्रुप ऐसे अटैच होगा, तो नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1इन। दिस विल बी द कंपाउंड्स हियर, जो Y और Z हमारे बनेंगे ऑन फॉर्मेशन। क्लियर है? Now two isomeric alkanes in hydrogenation give 2,3 dimethyl butane and you have to predict the Y and Z. तो यहाँ पर हमारे जो दो आइसोमर्स बन रहे हैं उनको हमने क्या किया है, यहाँ कंपाउंड में बच्चों हमने उनको किसके साथ रिएक्शन करवाई है, हाइड्रोजिनेशन करवाई है। तो हाइड्रोजिनेशन करने पे हमें जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो हमें प्रिडिक्ट करने हैं। ओके, सो यहाँ XYZ का प्रिडिक्शन हो गया। X हो गया हमारा 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और Y और Z हमारे हो गए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1इन और ब्यूट 2इन। ओके, सो मैं यहाँ पर तीनों कंपाउंड्स का नाम एक बार लिख देती हूँ, सो इट विल बिकम इजी फॉर यू। X 2,3 डाइमिथाइल और ये कंपाउंड था हमारा ब्यूटेन, ये बना 2,3 डाइमिथाइल, एक बना हमारा ब्यूट 1इन और एक बना 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2इन। ओके, so these are the major compounds that will be formulated in this reaction. Now let's move forward to the next part. Give the structures of A and B. Okay, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें गिवन है कि A, B और C C6H12 है। ओके बच्चों, तो C6H12 का मतलब हम जानते हैं वो हमारा हेक्सीन होगा। C3H6O के B और C कंपाउंड है, ओजोनोलिसिस पे ये बन रहा है, और C और D तो बाद में KMnO4 के साथ रिएक्शन करने पे बन रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं C3H6O की बात करूं तो वो आइसोमर्स है ऑफ फॉर्मूला C3H6O, लेकिन A क्या है हमारा, A यहां पर है C6H12। ओके, सो C3H6O से हमारे क्या आइसोमर बन सकते हैं, CH3 CH2 CHO। ओके, और ये हो गया हमारा मेथेट प्रोपेनल, और दूसरा आइसोमर क्या बन सकता है इसका, C3H6O से CH2 CH3 CHO इथेनल। ओके,
प्रोपेनॉल और इथेनॉल हमारे यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, तो वो कैसे फॉर्म होंगे, वो तभी फॉर्म होंगे जब बच्चों हम उसका ओजोनोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। तो यहाँ पर ये दो कंपाउंड बन रहा है, इनमें 5 कार्बन है, तो सीधी सी बात है जो यहाँ पर कंपाउंड लिया गया होगा वो पेंटीन होगा। ओके, तो वो कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि C3H6O के आइसोमर बन रहे हैं, तो एक हमारा ब्यूटेन वाला बनेगा और दूसरा हमारा प्रोपेन वाला बनेगा। तो प्रोपेनल और प्रोपेनोन बन रहे होंगे, तभी यहाँ पर 5 की हमें चेन लेनी पड़ेगी। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। पेंट पे मैंने 2 पे इन लगा दिया और एक मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल लगा देते हैं हम, 3 मिथाइल पेंटोइन। यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं 2 मिथाइल पेंटीन, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम इस कंपाउंड की ओजोनोलिसिस करते हैं, O3 और ZnH2O के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब भी हम ओजोनोलिसिस करेंगे ना, तो कंपाउंड यहाँ से ब्रेक होगा, ठीक है बच्चों। तो कंपाउंड यहाँ से ब्रेक है, यहाँ पर सिंपल चेन है 3 कार्बन आइटम्स की, तो यहाँ बनेगा CH3 CH2 CHO, इसका नाम होगा प्रोपेनल। ओके, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हमें पता है वहां पर अल नहीं बनता है, वहां ओन बनता है। तो ये क्या फॉर्म करेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। क्लियर है? तो हमें यहाँ ये तो पता पड़ गया कि B और C हमारे ये होंगे, तो A हमारा ये होगा, ये हमारा B हो गया, ये हमारा C हो गया। अब इसने ये बोला है कि प्रोपेनल और प्रोपेनोन में से जो हमारा फर्स्ट वाला कंपाउंड है उसकी हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो कुछ और ही बना। ओके, तो इस कंपाउंड की अब हम KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और हमें पता है कि KMnO4 जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट, वो हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर क्या बनाएगा, वो हमारा एसिड बनाएगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4 वी विल गेट प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोन। ओके, सो कंपाउंड क्या था, CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड CH3। ओके, और यहाँ पर एक CH3 में लगा देते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी हॉट KMnO4 के साथ, तो पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पर ये इसे ब्रेक होगा, लेकिन ये फॉर्म करेगा CH3 CH2 COOH, और ये फॉर्म करेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ हो जाएगा CH2। तो यहाँ बच्चों बनेगा प्रोपेनोइक एसिड, और यहाँ हमारा बनेगा प्रोपेनोन। क्लियर है? सो ये ओजोनोलिसिस करने पर बीच में से बॉन्ड ब्रेक होगा एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। यहाँ 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, तो ये हमारा एक C हो जाएगा और एक हमारा D हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ओजोनोलिसिस करेंगे और डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे, तो जब हम उस डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं ना बच्चों, तो वहां पर होता क्या है एक्चुअल में, वहां डबल बॉन्ड के साथ अगर साइड में कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है तो वहां हमारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पे कीटोन बनता है, बट अगर हमने उसकी रिएक्शन एल्केलाइन KMnO4 के साथ करवा दी, तो हमें पता है एल्केलाइन KMnO4 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था in the chapter that we have discussed. We have more questions given in the book, but according to our slot हम इतने ही questions यहाँ पर discuss कर सकते हैं. It will not possible to discuss each and every question. तो अगर हमें और questions इस type के refer करने हैं, so we have to go through the Arihant book. Apart from that, हमारे पास में इसमें केस बेस्ड स्टडी वाले भी क्वेश्चन है, जहां पर हमें एक पर्टिकुलर केस गिवन होगा और उसके बहुत सारे पार्ट्स पूछे हुए होंगे। तो बच्चों ये वाला जो चैप्टर है इट इज बेस्ड ऑन बोथ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर किस रिएक्शन में हमने क्या ऐड किया और क्या फॉर्म होगा, दिस विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कौन वहां पर ऑक्सीडाइज करेगा, कहाँ पर मार्को निको रूल लगेगा,
कहाँ हमारा एंटी मार्कोनिको रूल लगेगा। तो यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम हमारी जो अरिहंत बुक है उसको रेफर करके सारे क्वेश्चंस को हम इसमें से डिस्कस करेंगे। वी हैव सम मोर क्वेश्चंस गिवन हियर, जैसे कि हम 24 और 25 क्वेश्चन देखें तो यहाँ हमें कुछ कन्वर्जन्स दिए हुए हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि एल्कीन को हम एल्केनल कैसे बनाएंगे, एल्कीन को हम एल्केनोइक एसिड कैसे बनाएंगे। तो सारे जो कन्वर्जन्स के फॉर्मूला है वो बकायदा इस बुक में एनसीईआरटी के फ्लो के अकॉर्डिंग गिवन है। तो यू हैव टू जस्ट रेफर दैट बुक। और ये हमारा हाइड्रोकार्बन्स जो चैप्टर था, ये हमारा टर्म 2 का लास्ट चैप्टर है। सारे ही 6 चैप्टर के क्वेश्चंस जो थे इंपॉर्टेंट वाले वो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, हमारी इस बुक के लास्ट में आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यहाँ पर 3 सैंपल पेपर्स गिवन है। सो गो थ्रू दिस सैंपल पेपर्स, दीज आर फॉर योर प्रैक्टिस पर्पस। और साथ में हमें यहाँ पर कुछ सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है। लेकिन हमारे ये जो 3 पेपर्स हैं that is for practice, this is our unsolved paper. Okay, so go through this book and refer each and every concept. I hope this video lecture has been clear to you. So just go through Arihant and read every and each topic in this book for clearance of our term 2 examination. अगर हम इस book को refer कर लेते हैं so we can score a very good marks in chemistry. Okay, so thank you so much. We will meet with our new lectures in our next lecture. Thank you so much and have a wonderful day.